देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई है क्या? गिरफ्तारी हुई है अभी लालपुर, उसमें एनपीडब्ल्यू इशू हुआ था। इन लोग हम लोग नॉमिनेशन के पहले ही गेट में लोग अरेस्ट कर लिए। नॉमिनेशन नहीं होने दिया? नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं हुआ और बोला कि अभी ले जा रहे हैं, वहीं से बैठ के आप लोग लाएंगे, बड़े बाबू से बात कर लेंगे। तो इन लोग से भी जो पहले डीआईजी की क्या है, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हाँ जी कि आप लोग हथकड़ी लगा लीजिए। जी जी हम लोग तत्पर है भी, हथकड़ी लगा लीजिए, नॉमिनेशन करा के जेल भेज दीजिए। इन लोग माने नहीं और अरेस्ट कर लिए। किस मामले को लेकर? ये जो लालपुर कांड सिंह का जो था ना 251 लालपुर कांड सिंह में जो पब्लिक ड्यूटी को इन लोग जो एब्स्ट्रैक्ट किया था, उसके चलते इन लोग का 2021 में एक मुकदमा हुआ था। हाँ जी जो इसको जानकारी खाती नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 13 फरवरी 2024 को इसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हुआ था। उसके पहले हम नामकुम 46 और बुंडू 7 में एंटीसेप्टिक बिल सब केस में लगभग हो ही चुका था। इसमें भी हम लोग प्रोसीजर में ही थे, लेकिन अभी तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन इन लोग समय भी मांगे और हम लोग यहाँ भी सबमिशन किए कि हम लोग उस तरह का भगोड़ा नहीं है, हम लोग अरेस्ट नहीं कीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए और हॉट भेज दीजिए। इन लोग बोला कि नहीं अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप समझते रहिए और न्यायालय से परमिशन लेके आप लोग दाखिल कीजिए और अपना बल का प्रयोग करते रहेंगे ना। गेट से हम नॉमिनेशन गेट घुसने ही वाला थे, इन लोग अरेस्ट कर लिए। मेरा नाम शस्त्री रंजन महतो है। मैंने ही इनका सब केस में अभी लगभग बेल करा चुका है। मतलब वो पहले ही एनबीडब्ल्यू इशू हो चुका था, इसीलिए हम नहीं सके, मतलब समय की कमी के चलते। नहीं तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हीनियस टू हीनियस कराम इस तरह का जो पुलिस उपद्रव किया, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, एकदम हीनियस टू हीनियस अगेंस्ट देशद्रोह के जिस तरह का इन लोग बिहेव किया वैसा किया। लेकिन इस तरह हम लोग कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, जो जे कार्यालय चाहे जैसे कार्यालय के कितने एग्जाम कर लेते हैं, रद्द करा देते हैं, उसके अगेंस्ट में इन लोग आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार के विरुद्ध जब कौन उठाएगा आवाज़? हम लोग या तो हम लोग तो ये नहीं है कि हम लोग को सेंसलेस जब तक चलेगा झारखंड के हित के लिए तो बात कोई भी करेगा। यदि नहीं करेगा तो यहाँ तो इतना मनमर्जी है कि कोई भी उठा ले सकता है। दबा देख से छोटा छोटा मामला में 153 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल एक्सेप्ट 353 और भी किसी के पास ना क्रिमिनल एसल्ट, न क्रिमिनल फोर्स, ना एसल्ट, कोई भी सेक्शन इज नॉट मेट आउट अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन ही इज अरेस्टेड टुडे। तो इन लोग अननेसेसरी एक छोटा सा केस के चलते इस तरह का जो साजिश के तहत ही कहा जा सकता है कि इसको अरेस्ट किया गया। इसलिए आए थे संवैधानिक तौर तरीका से। जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र देश में जो 25 वर्ष का उम्र हुआ है जिसका, वो यहाँ का चुनाव लड़ सकता है, यानी हमारा पॉलिटिकल राइट्स भी ये बनता है। उसके तहत हम सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस थे उसको पूरा करने के बाद उपायुक्त कार्यालय के पास पहुँचे और हमें वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। गेट के पास जस्ट 10 कदम भी नहीं है, 2 कदम से पहले रोक लिया गया। ये नियम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड का बात करती है कि हर किसी के साथ सही रूप में बर्ताव होगा और किसी के साथ उस तरह का ज्यादती नहीं होगा और निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर। 2 साल पहले का केस है या 3 साल पहले का केस है, बहुत सारा केस है, मैं किसी एक केस का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इतना दिन से प्रशासन कहाँ थी? हम जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल के लिए फॉर्म खरीदते हैं, है कि नहीं, विभिन्न कार्यक्रम या तो विभिन्न हम जगह पर सभा करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं, यानी हम भागे हुए नहीं थे, यानी हम मार्केट में थे, यानी हम जनता के बीच में थे। उतना दिन तक आप हमारे संरक्षण में रहें, आगे पीछे घूमते रहे और हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए और गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है ये। और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोपड़े पर एक तमाचा है लोकतंत्र के यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उठा के ले गया। ये कोई पेशेवर हत्यारा, कोई मुजरिम, कोई अपराधी नहीं था। ये छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ने वाला झारखंड का वीर सिपाही, ये बिरसा मुंडा का सपूत है, वीर निर्मल का सपूत है। कोई चोर चुहार चंडाल नहीं है कि आप उसको उस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोग किए हैं अभी तक प्रदर्शन, वो छात्रों के लिए, आम जनता के लिए किए। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी रूप से अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो केस हुआ है तो उसको आपको इत्तला करना चाहिए। डेली कुत्ता की तरह हमारे पीछे पीछे घूमते हैं आप लोग, और उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किए? जब अभी उपायुक्त कार्यालय के कदम पे हम लोग खड़ा हैं, नॉमिनेशन हाथ में फॉर्म लेके, तब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपकी नियति पर सवाल उठता है। इतने बड़े लोग जो IAS हो, IPS हो, इतने ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, संविधान का ज्ञाता होने के बाद, अलग अलग कानूनों का, विधियों का जानकार होने के बावजूद भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर सवाल खड़ा होता है। इसी देश में, ये देश 1947 में आजाद हुआ था, 1950 में हमारा कानून बना था, उसके 74 साल बाद भी एक आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। हमारे जो भी
पुरखे थे 200 साल तक, इसलिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लिए थे हमने, इसलिए एक कानून बनाया, आईन बनाया, विधान बनाया कि सभी के लिए समान व्यवहार होगा, सभी के साथ उचित न्याय होगा, इसके लिए ये बनाया गया था। और जहां तक लोकतंत्र की नींव ये है चुनाव, यानी जनता की विचार अलग अलग तरीका से आती है। जनता वोट के माध्यम से देती है जो ऑफिशियली रूप से उसको माना जाता है। ऐसे मैं भी एक विचार रख रहा हूँ, ये भी एक विचार है, लेकिन लोकतंत्र का जो नींव है वो वोट है, वो चुनाव है, और उसी चुनाव को आप प्रभावित करने का प्रयास कीजिएगा तो फिर ये गलत है। ये जनता निर्णय लेगी आगे की रणनीति। हाँ, नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ कानूनी अभी भी कुछ पहलू हैं जिस पर गौर किया जा रहा है और उसके अनुसार से हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने का प्रयास करेंगे। उनको डिटेन कर लिया गया है। हमारे तरफ से जो भी कानूनी जानकार हैं उनसे हम संपर्क करेंगे। झारखंडी भावना के साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। देवेंद्र जी भले जेल चले गए हैं, लेकिन हमारा समर्थन उनके साथ है और जनता का भी उनके साथ समर्थन है। और जनता से हम उनके निर्देश अनुसार ही जनता को हम एक अपील करना चाहते हैं, जो भी आए हैं, जो भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से गाजा बाजा करके जो भी तैयारी है हमारा, उस तैयारी का हम लोगों का परमिशन लेटर हम गेट तक आएंगे। फिर हमारा नेता रहे या न रहे, हमारा 12 बजे से 4 बजे तक था, हम आएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। और नेता हमारा जो है उसके साथ हम हमेशा हैं और झारखंडी जनता हमेशा रहेगी। और ये भी एक बड़ा बात है, ये देखने वाली बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ विधि का शासन कहते हैं वहाँ पर इस तरह का व्यवहार होता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।